तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको पढ़ना है झारखंड के, मतलब झारखंड के ही होंगे तभी ना, झारखंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड दोनों को पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का भी ज्योग्राफी पढ़ना है और झारखंड का भी। तो देख लीजिए, ये मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, हालांकि रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक है, तो मैक्सिमम अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है रांची का ही चल रहा है। ठीक है, बाकी जिनका भी बाद में चलेगा, अगर आप देखिएगा तो काम देगा। ठीक है, तो देखिए ये पेपर जो है आपका प्रैक्टिकल भी होगा और ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। प्रैक्टिकल आपका बाद में होगा आफ्टर एग्जामिनेशन, 1-2 सप्ताह टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के टाइम में आपको ये वाला, ये जो दो यहाँ पे दिया गया है, ये आपको काम में देगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, और प्रैक्टिकल आपको यहीं से बनाना है, 2 का यूनिट। मेरी मम्मी बुला रही है यार, पागल हो जाते हैं आज तो हमेशा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा अभी, माइनर पेपर ज्योग्राफी MN1B ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड। ठीक है, तो ये आपका माइनर है, सेमेस्टर 3 में पूछा जाता है जनरली। हालांकि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, कहीं पे सेमेस्टर 4 में पूछा जाए, कहीं पे सेमेस्टर 2 में। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 को टॉपिक पढ़ना है, ये यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें से आपके 3 को यूनिट इंडिया से है और 2 को यूनिट जो है झारखंड से है। ठीक है, इसके आधार पे मैंने क्वेश्चन सेट किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप लोग का क्वेश्चन पेपर भी है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं सेट किया, या किधर गया यार, 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, यहीं पे है। ठीक है, तो चलिए, सुबह से मैंने ये सारे काम किए हैं और देखिए सुबह को जंगल भी गया था, सुबह 5 बजे उठा, जंगल गया, पत्ता भी लाया। ठीक है, देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप लोग क्या क्या काम किए हैं। और ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई करता है वो जंगल नहीं जाता है या फिर प्राइमरी सेक्टर का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भाई वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है। फिर यहाँ तक कि NIT जमशेदपुर में मैं ज्वाइनिंग भी हुआ है, हालांकि अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, ज्वाइन कर लूँगा 1 सप्ताह के अंदर, विथिन 1 वीक। ठीक है, तो आपको भी अगर छोटा काम लगेगा कि नहीं ये छोटा काम है, तो प्लीज़ इस सब को छोटा काम मत सोचिए। ठीक है, सब काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आपका इंटेंशन क्या है उस काम के प्रति, ये देखा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से मैं भी हूँ। ठीक है, घर में बकरी बैल ये सब का लाइफ में चलेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है माइनर ज्योग्राफी सेमेस्टर 3, माइनर ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन है। पहले हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने हैं। भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, कोई भी एक के बारे में आपको डिटेल में बताना है। अगला है भारत में नस्ल और भाषा के आधार पर जनसंख्या का वितरण कीजिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द पॉपुलेशन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड लैंग्वेज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे चावल या गेहूँ, दो में से किसी एक पे आ सकता है, या तो चावल से पूछेगा या गेहूँ से, कि उसके उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए, इसके उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट आर द फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस और व्हीट। ठीक है, एनी वन और आइदर बोथ। ठीक है, दोनों पूछ सकता है या फिर किसी एक के बारे में पूछ सकता है। डिस्क्राइब देयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए आज विश्व में सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन कौन करता है, चाइना करता है। सेकेंड नंबर पे अपना देश, थर्ड नंबर पे अमेरिका। ठीक है, गेहूँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो गेहूँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन इंडिया सेकेंड नंबर पे है, भारत हमारा। और राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गेहूँ होता है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए लौह अयस्क, आयरन और, आपने नाम सुना होगा आयरन और। ठीक है, तो वही है लौह अयस्क। लोहे में जो निकाला, जिस अयस्क से लोहा निकाला जाता है उसी को लौह अयस्क कहा जाता है। इसका खान आपका झारखंड के सिंहभूम में भी है और उड़ीसा में भी है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, झारखंड में कम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में कोयले पेट्रोलियम के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल
द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन इंडिया। ठीक है, तो कोयला का उत्पादन देखिए बहुत सारे राज्यों में होता है, जिसमें झारखंड में प्रमुखता से होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, एक मिनट यार, चलिए, अरे भाई साहब, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, भारत को धरातल के आधार पर विभक्त कीजिए और महान हिमालय का विस्तार से वर्णन करना है, चाहे विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हिमालय के बारे में सबको याद रखना है कि भाई हिमालय को 3-4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैटेगराइज किया गया है, बृहत हिमालय, फिर बीच का भाग है और फिर नीचे वाला भाग है। ठीक है, इस तरह से आपको देख लेना है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? भारत के जलवायु प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए भारत में आपका न सब मिलेगा, डेजर्ट भी है हमारे, रेगिस्तान, ठीक है, राजस्थान के एरिया में। उसके बाद बर्फबारी भी होता है हिमालय के एरिया में, समुद्र भी है हमारे पास। ठीक है, सब कुछ भी, एवरीथिंग है हमारे इंडिया के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे झारखंड से रिगार्डिंग क्वेश्चन, वो था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दोनों को आपको मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, पाट क्षेत्र इन जिलों में विस्तारित है। तो देखिए झारखंड में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, विशेष रूप से झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है पाट क्षेत्र। ठीक है, और पाट क्षेत्र आपका रांची, गुमला और लोहरदगा में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको और भी ज़िला मिल जाएगा, जैसे कि खूंटी का कुछ एरिया आता है, और फिर मुझे मैप देखना पड़ेगा यार, खूंटी के साथ आपका लोहरदगा, गुमला, लातेहार का भी कुछ ज़िला इसमें आता है। ठीक है, सिमडेगा का भी हल्का फुल्का टच करता है। तो पाट क्षेत्र में मेनली जो है रांची, गुमला, लोहरदगा का आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रांची तथा ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची तथा ऊपरी हजारीबाग, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है जनरली 600 मीटर है। वहीं अगर पूछे कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को। ठीक है, वही अगर पूछ ले कि झारखंड के सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन है? पारसनाथ, ऊंचाई 1365 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा यहाँ पे, उत्तर दिशा में बहने वाली झारखंड की नदियाँ जो गंगा और सहायक नदियों से मिलती है। तो देखिए उत्तर दिशा में झारखंड की उत्तरी कोयल, पुनपुन बहती है, और हल्का फुल्का सोन नदी भी टच करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सोन हो जाएगा। हालांकि झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर है, 290 मीटर झारखंड में बहती है दामोदर नदी, और गंगा नदी भी हमारे झारखंड में साहेबगंज से होकर बहती है। ठीक है, मयूराक्षी भी बहती है, और स्वर्ण रेखा तो बहती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? तो देखिए दामोदर नदी झारखंड के 8 जिलों में बहती है, जिसमें से यह जो है निकलती है पलामू से। छोटा नागपुर का पठार जनरली ऑप्शन में आता है, लेकिन जब छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन में न रहे तो पलामू मार दीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं लातेहार का टोरी क्षेत्र भी लिखा रहेगा, या चूल्हा पानी लिखा रहेगा। ठीक है, तो जो मिलेगा, पलामू मिले तो पलामू मारिए, चूल्हा पानी रहेगा तो चूल्हा पानी मारिए। ठीक है, लातेहार का टोरी रहे तो वो उसको मार दीजिएगा। मतलब विभिन्न बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा यार। ठीक है, ये टॉपिक। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और झारखंड में सबसे ठंडा स्थल है नेतरहाट, ठीक है, जो कि लातेहार जिला में है, और सबसे गर्म स्थल है आपका चाईबासा का मैदान। ठीक है, और झारखंड की औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन मैं गया था जमशेदपुर, इसी महीने में यार, 4-5-6-7 दिन हुआ। ठीक है, वहाँ पे मैं भोरे 4:30 बजे नहा लिया यार, और ठंडा भी नहीं लगा, और रात भर बिना कंबल के मैं सो गया, बस एक टॉवल ओढ़ के सो गया रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, तो ठंडा भी नहीं लगा, मानना पड़ेगा वहाँ का मौसम। ठीक है, और फिर घर आए तो पूरा ठंडा लगने लगा। चलिए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और झारखंड में पलामू का भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड का अधिकोष भाग, अधिकोष लिखा है ना, अधिकांश होगा, झारखंड का अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है? तो देखिए झारखंड में जो है मैक्सिमम आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? रेड सॉइल। ठीक है, लाल मिट्टी। पलामू साइड में पीली मिट्टी पाई जाती है, और मैक्सिमम एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। और अगर बात करें जलोढ़ मृदा, तो साहिबगंज के एरिया में जलोढ़ मृदा थोड़ी सी पाई जाती है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2017 में झारखंड की कितने प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। ठीक है, 2017 में झारखंड की कितने प्रतिशत भूमि वनों से घिरा हुआ है। तो देखिए 2017 में झारखंड की जो भूमि है यहाँ पे तो यार इतना एक्यूरेसी दिया है, जानिएगा कि वहाँ पे वो एकदम हम लोग से जमीन भाग कर रहे हैं, इसी तरह देखिए एकदम सामने सामने दिया है। और मुझे जो याद है वो है 29.61%, जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो अब मैं इसको नहीं मारूंगा, क्या होगा, मतलब ऐसा देना चाहिए कि 30 हो, 32 हो, 35 हो, 40 हो, तब ना 29% यहाँ पे राइट आंसर होगा 29.61। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसी को मारूंगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा है झारखंड में प्रतिशत में खनिज का भंडार सर्वाधिक है। तो देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो है कोयला का। ठीक है, और कोयला उत्पादन में सबसे प्रमुख जो जिला है वो है हमारा झरिया का, धनबाद में है। और इसके अलावा फिर आपका बोकारो में भी है। इसके अलावा फिर आपका क्या बोलते हैं, सरायकेला खरसावां तरफ भी है। ठीक है, बहुत सारे एरिया में पाया जाता है कोयला यार। ठीक है, झारखंड में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे झारखंड की लातेहार साइड में भी है, और उत्तरी कर्णपुरा साइड में तो बहुत ज़्यादा है रे बाप, पलामू साइड में भूल गया उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा। ठीक है, दामोदर की जो बेसिन है वहाँ पे झारखंड की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। तो देखिए झारखंड में जो है 76% लोग कृषि पे आश्रित है। ठीक है, लेकिन अच्छे से कोई किसान भी नहीं बनता है। अच्छे से किसान बनिएगा ना, पक्का बता रहा हूँ 10 लाख से ज़्यादा सालाना कमाइएगा, 10 लाख से ज़्यादा। मतलब कृषि माने क्या, आप लोग ज्योग्राफी का स्टूडेंट है देखिएगा, ये 76% है, तो 76 नहीं है तो 77 मारिएगा। देखिए इसको कर रहे थे, उसके बाद हम लोग कृषि पे थोड़ा सा 1 मिनट का लेक्चर रहेगा। ठीक है, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है। तो देखिए जो मैंने पढ़ा है 125 सेंटीमीटर झारखंड में औसत रूप से एक साल में वर्षा का पानी होता है, 125 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है, तो 125 को यहाँ पे और एक जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1250 mm। ठीक है, 1250 mm कहीं नहीं है, यहाँ पे है 1240 mm, तो हम इसको टिक लगाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे पूछ सकता है झारखंड में सबसे ज़्यादा औसत मतलब यार सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है। तो लातेहार में होता है, नेतरहाट में, वो इसी कारण वहाँ ठंडा सबसे ज़्यादा रहता है। और सबसे जो गर्म स्थान है आपका चाईबासा, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, चाईबासा का मैदान। ठीक है, इसके अलावा झारखंड की सबसे लंबी नदी बता ही दिया, सबसे बड़ा पर्वत सॉरी सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कौन सा, ये क्या नाम है जी, पारसनाथ, 1365 मीटर ऊंचा, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अगर पूछ ले झारखंड में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, या 700 पहाड़ियों का जो कहा जाता है सारंडा का पर्वत, वो है सबसे बड़ा जंगल। ठीक है, और इसके अलावा पूछ ले कि झारखंड में हाँ बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, बेतला नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है। तो देखिए बेतला नेशनल पार्क हालांकि लातेहार में है। ठीक है, पहले पलामू बोला जाता था लेकिन लातेहार में है, लातेहार बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, जो 1932 में बाघों की गणना सबसे पहले यहीं पे हुई थी। चलिए, और बहुत सारा है जीके, अभी कितना बताएंगे। बोल रहे थे कि अगर आप देखिए खेती करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी उतना लेवल पे नहीं जा पाएंगे आप लोग। तो देखिए क्या करना है, आपका जो घर में है चारों साइड ये आपका बारी है। ठीक है, बारी समझते हैं जी, तो बारी के चारों साइड में आप पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, सागवान लगा दीजिए, सराय का लगा दीजिए। ठीक है, सखुआ का लगा दीजिए, गम्हार लगा दीजिए, नीम लगा दीजिए, बहुत सारा शीशम लगा दीजिए। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप से आम लगा दीजिए, जाम लगा दीजिए ठीक है ना, बेर लगा दीजिए, अलग अलग टाइप के यहाँ पे अनार लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपका एरिया जो है 10 साल बाद ये जो पेड़ बड़ा होगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो इसका पत्ता सब गिरेगा ना, इस पत्ता से ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, इसके साथ ही आप जो है घर में बकरियां रख लीजिए, 10 गो बकरी रख लीजिए, 10 गो, ज़्यादा नहीं 10 गो, 20 गो है तो 20 गो रख लीजिए, 10 गो रख लीजिए। यहाँ से इनको पत्ते भी मिल जाएंगे। ठीक है, पत्ते मिल गए, यहाँ से इनको खाना भी मिल गया, और ये जो बीज का एरिया बच जाता है, इस बीज के एरिया से आप खेती कर सकते हैं। आलू लगा दीजिए। ठीक है, खरीफ का मौसम आए गेहूँ लगा दीजिए, आलू लगा दीजिए। ठीक है, सॉरी रबी का मौसम है गेहूँ। ठीक है, फिर आपका खरीफ का मौसम आए उस टाइम पे मक्का लगा दीजिए। तो आप अपना जो है घर का जितने भी महिलाएं हैं उनको इस काम में लगा दीजिए। बाकी आप बाहर काम करने जाइए ना भाई, कौन रोका है, लेकिन घर में ये सारे आप काम कीजिएगा ना। और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कुआँ खोद दीजिए। ठीक है, कुआँ खोदवा लीजिए,
कुआँ से यहाँ पे मछली भी पालन हो जाएगा, आपका खाने के लिए घर में मछली भी हो जाएगा, ठीक है, पानी भी पड़ जाएगा। देखिए आदमी के पास ना सब कुछ है, लेकिन आदमी धीरे धीरे कृषि से भाग रहा है, जिसके कारण आज देखिए बेरोजगारी चरम पे है। समझ रहे हैं इन बात को? तो भाई कितना भी कर ले कि प्राइमरी सेक्टर ना है, इसको ना कोई नहीं हरा पाएगा। प्राथमिक जो क्षेत्र है, इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकुर निदान ठीक है, इसका मतलब समझे, खेती जो है सबसे उत्तम है, ठीक है, और बाकी जो नौकरी चाकरी है वो कुकुर के समान है, मतलब आपको जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको कृषि पे अल्टीमेटली सबको फिर घूम फिर के वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना जो रोज़गार है आपको एक ही चीज़ दे सकती है, कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर ही एक ऐसा मात्रा है जो आपको लार्ज नंबर ऑफ एरिया में एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, ठीक है। चलिए, आप लोग किसान बोल गर्व से बोलिए मैं किसान हूँ, और मैं किसान का भी काम करूँगा, चाहे मेरी नौकरी लग जाए, चाहे कोई भी बिजनेस भी करूँ, फिर भी पार्ट टाइम मैं डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, या 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम मैं अपने खेती पे दूंगा, ठीक है। चलिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और बातें मेरी इंस्पायर करती हूँ आपको तो बोलिएगा यार अदर को भी, मुझे नहीं, ठीक है। बाय।